मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। करीली थाना के अंतर्गत कोदसा गांव के 32 वर्षीय युवक की लाश हर्रई के पास परतापुर तालाब में अर्धनग्न हालत में बरामद की गई है। नगर निरीक्षक अनिल सिंघई ने बताया है कि 24 जनवरी से कोदसा निवासी सपनेश पटेल घर से लापता था। पत्नी के मुताबिक उसे रिश्ते में जीजा सूर्यप्रकाश पटेल अमेठा निवासी से मिलने गया था, जिसके आधार पर तकनीकी जाँच और मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि मृतक की पत्नी सुलेखा और सूर्यप्रकाश के अनैतिक संबंध थे। पुलिस पूछताछ में खुद आरोपी सूर्यप्रकाश पटेल ने कबूला है कि उसने मृतक सपनेश की पत्नी सुलेखा से प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए हत्या कर लाश को तालाब में पत्थरों से ढक दिया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक सपनेश को पत्नी सुलेखा और रिश्ते में जीजा सूर्यप्रकाश के अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी, इसीलिए उसे सुलेखा और सूर्यप्रकाश के मिलने पर आपत्ति थी। इसीलिए मृतक सपनेश को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी सुलेखा की सहमति के बाद आशिक सूर्यप्रकाश ने अपने बठियार ब्रजेश यादव के साथ मिलकर 24 जनवरी की रात हाईवे किनारे नहर के पास शराब पिलाकर मोबाइल चार्ज की लीड से गला दबाकर हत्या कर दी और लाश ठिकाने लगाने के लिए जबलपुर रोड शेड नदी पहुंचे। लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिलने पर वहां से जैतपुर टोल होते हुए कच्चे रास्ते से हर्रई के नजदीक परतापुर तालाब में मृतक के कपड़े उतारकर अर्धनग्न हालत में फेंक दिया गया और लाश बाहर ना निकले इसीलिए उस पर बड़े बड़े पत्थर से उसे दबा दिया। आरोपियों के विरुद्ध करीली थाने में अपराध दर्ज कर धारा 302, 201, 120 बी का मामला पंजीबद्ध किया गया है और तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया है। सर क्या मामला है? लाश बरामद हुई अभी? मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा का है, जहां का सपनेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेठा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हों, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की 25 तारीख को, इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक सपनेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो सपनेश की पत्नी है सुलेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे, और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी सपनेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था, और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख। तो ये दबाव बनाने लगा, दबाव, पैसा कौड़ी इत्यादि, कर्जा अर्जा दिया, उसको दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज़ रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ़ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहाँ बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहाँ षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुँचा, 40 MP 20 CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव, उसके साथ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया, सपनेश को, और बुलाने के बाद फिर वहाँ इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेड़ नदी, जबलपुर रोड, वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी सपनेश की, उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश इसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा। फिर कार में वो भी बैठ गया था, वह भी इनके साथ सेड़ नदी तक साथ में था। वहाँ से फिर ये वापस आए, जैतपुर टोल होते हुए फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपना नरसिंहपुर ज़िले की बॉर्डर समाप्त होती है, वहाँ एक ढाबा है, मैकल सूता ढाबा, उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है,
वहाँ इन्होंने लाश को ले गए और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए। छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए। कल यह सब चीज़ इसने स्वीकार की। रात में भी हमने लाश बरामद की। हमारे एक प्रधान आरक्षक है 104 सुरेंद्र शर्मा, बड़े जीवट हैं। उन्होंने वो जो स्वीपर जिनको हम लेकर के गए थे, जब लाश निकाल नहीं पा रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड में, उन्होंने पानी में घुस कर के उस स्वीपरों के साथ मिल कर के उस लाश को निकाला। बड़ा टिपिकल काम था। फिर लाश निकलने के बाद हमने वहाँ हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हालात बताए थे। बताने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया, अपराध पंजीबद्ध किया। अब आज कार्रवाई हमारी जारी है। कौन कौन सी धाराओं में सर मामला? धारा 302, 201, 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये अपराध पंजीबद्ध है। इस संबंध में अभी विवेचना जारी है। कौन कौन के बीच में प्रेम प्रसंग था सर? प्रेम प्रसंग जो था वो सूर्य प्रकाश और सपने मृतक गुमशुदा की पत्नी सुलेखा के साथ इनके प्रेम संबंध थे। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दोस्ती और कुछ रिश्तेदारी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपस की मुलाकात, और मुलाकात के बाद शारीरिक संबंधों का बनना, और उस संबंधों में जब पति के द्वारा कुछ तकलीफें होने लगी थी तो उसे रास्ते से हटा देने के लिए ये सब षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई। खबर समय जगत के लिए राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.